प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता के लिए जाऊं? जाओ हनुमान, किंतु स्मरण रहे युद्ध में कोई अनावश्यक रक्तपात ना हो। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मुझे इन्हें सम्मोहन अस्त्र से बेसुध करना होगा। नागस्त्र। अपनी कुंडली में इन्हें बांध लीजिए नाग देवता, और कोई हानि नहीं पहुंचाए। सुनो, तुम इन सैनिकों को संभालो, मैं इस अस्त्र का उत्तर देता हूं। गरुड़ास्त्र। गरुड़देव, हमारी रक्षा कीजिए। सैनिक, मेरे अस्त्र से बचकर तो दिखाओ। अरे संभाल कर, सैनिक आगे तो देखो। लगता है ये वरुणास्त्र चला रहे हैं। वरुण देव, अपनी कुंडली में इन बालकों को बांध लीजिए।
असंभव। वरुण देव इनके पक्ष में क्यों है? अब हम बताते हैं कि सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग कैसे किया जाता है राजा शत्रुघ्न जी। इस पराजय ने जितना संतोष मुझे दिया है उतना आज तक मुझे किसी विजय ने नहीं दिया। शीघ्र ही मेरी प्रसन्नता का कारण यह संसार जानेगा और मानेगा यह पराजय स्वीकार कर शत्रुघ्न ने कोई द्रोह नहीं किया। धन्यवाद वरुण देव। सोमकांत, तुम कहाँ हो? कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। मैं तो कब से आना चाहता हूँ, किंतु ये स्वर्ण कमल है ही इतना भारी कि मैं चले नहीं पा रहा। लाओ। तुम कितने भोले हो सोमकर्ण। स्वयं अदृश्य होने के स्थान पर अश्व को अदृश्य कर दिया होता। किसी अदृश्य अश्व के पीछा कैसे किया जा सकता है? कुश, एक बांस या फिर एक गन्ना लाओ, उसे इसमें हम लटका देंगे, अन्यथा हम यूं ही अदृश्य होते रहेंगे। सोमकर्ण, तुमने असत्य कहा है कि हमारा राज्य अभिषेक हुआ है, किंतु अब उस असत्य को सत्य बनाना होगा हमें। अयोध्या से अन्य कोई सेना आए उससे पहले हमें वो औषधि खोजनी होगी और उन गांव वालों को उनके रोगों से मुक्त कराना है। ये लीजिए भैया। चलो
पर्वत की ओर चलते हैं। भैया, किंतु औषधि कैसे खोजेंगे? सूर्यास्त होने को है। शीघ्र ही घोर अंधकार छा जाएगा। पिताश्री, शत्रुघ्न समझ चुके हैं लव कुश और कोई नहीं, श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं और स्वयं उनके भतीजे हैं। किंतु संसार उन्हें इस निर्णय के लिए राजद्रोही क्यों कहेगा? कर्तव्य और भाव के बीच चुनाव कैसे किया जाए? क्या हृदय का कोई स्थान नहीं? प्रिय गणेश, यूं समझ लो कि कर्तव्य कल कल करते एक नदी की भांति है, जिसकी अपनी ही गति है, अपनी ही दिशा है और अपना ही एक उद्देश्य है, जिसे धर्म निर्धारित करता है। और हमारा हृदय और उसकी भावनाएं वो वायु से उत्पन्न हुई लहरों की भांति होती हैं, जो आती जाती रहते हैं, कभी स्थिर तो कभी अस्थिर। परंतु जब ये लहरें ही नदी की दिशा निर्धारित करने लगे तो नदी अपने पथ से भटक जाती है। भाव हमें अपने अधीन कर कर्तव्यों से विमुख कर देता है। हाँ पुत्र, तुम्हारी माता का कहना सर्वथा उचित है और ऐसे में कर्तव्य ही है जो हमें बल देता है। और जब हम कर्तव्य के पथ पर चलते हुए स्वयं को तन मन से संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तब हमें केवल सत्य के समक्ष ही नतमस्तक होने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सत्य ही धर्म है और धर्म ही है जो हमें ईश्वर से जोड़ने की शक्ति रखता है। अब जब तक हम ना लौटे तुम यही रहना। हम एक और वचन निभा कर आते हैं। उन गांव वालों की रक्षा के लिए पर्वत से औषधि लाती है। अब तुम्हें खोजने में कठिनाई नहीं होगी मित्र। लो, यहाँ तो कई बूटी चमक रही हैं। अब कैसे ढूंढे बूटी? इससे पहले कि समय हाथ से फिसल जाए, मुझे स्वयं जाकर वो दुर्लभ जड़ी बूटी लानी होगी, क्योंकि लव कुश को आने में समय लग रहा है। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं होगा कि वो बूटी कौन सी है। हम आपके साथ चलते हैं ऋषि हरित। आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। लव कुश भी आ गए और आपके लिए जड़ी बूटी भी। चाहिए ना आपकी वो दुर्लभ जड़ी बूटी? हाँ, यही वो बूटी है।
लव कुश, तुम्हें जड़ी बूटी कैसे पहचानी? बताएंगे बताएंगे। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिभ पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिभ पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिभ पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। मैं निरोगी हो गया, मेरा रोग भी ठीक हो गया, हम सब स्वस्थ हो गए। धन्यवाद ऋषिवर, आपके कारण। मेरे कारण नहीं, ये सब तो लौकुश ने किया है। धन्यवाद। आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों ने अपने प्राणों को संकट में डालकर हमारी सहायता की। आपका साहस और सामर्थ्य सदैव बना रहे। आप दोनों इस संसार के लिए एक उत्तम उदाहरण बन के उभरे। हम केवल मुख से ही आपको धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें बताइए ऋषि कुमार, आपको क्या चाहिए? हम आपका कर कैसे चुकाएं? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जो उचित लगा, जो धर्म संगत लगा, हमने बस वही किया। और मांगना क्या है वो भी हमें नहीं पता, इसलिए धन्यवाद ही बहुत है। मैं जानता हूँ क्या मांगना है। अभी कुछ समय पहले मैं एक मिथ्या कहकर आया हूँ, उसे सत्य करने का समय अब आ गया है।